KJ हिंदी कहानियों में आपका स्वागत है। जीवन के किसी चले जाने से या कुछ खो जाने से हम अक्सर उदास हो जाते हैं। यह मनुष्य का स्वभाव है, पर हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि यह दुनिया की रीत है। जब जिस समय हमारे पास जो है अनमोल है। एक ऐसी ही दिल को छू जाने वाली लव स्टोरी लेकर आई हूँ, जिसे सुनकर आपके दिल और रूह को छू जाएगी। मेरा नाम आर्यन है और मुझे प्यार 18 साल की उम्र में ही हो गया था। शायद वो मेरा आखिरी प्यार भी था। ये कहानी तब की है जब मैं क्लास 12 में था। मुझे शुरुआत में प्यार के बारे में कुछ पता ना था, ना ही हमें इसमें कोई इंटरेस्ट था। मेरे सभी दोस्तों के पास गर्लफ्रेंड थी और उसमें से कुछ दोस्त मेरा मजाक बनाते थे, लेकिन मैं उन बातों को इग्नोर कर दिया करता था, क्योंकि मुझे ये सब चीज़ें टाइम पास लगती थी। वो कहते हैं ना कि ऊपर वाले ने हर किसी के ना किसी के लिए किसी को बनाया है। शायद मेरे लिए भी उसने किसी को भेज रखा था। धीरे धीरे वक्त बीतता चला गया और मैं 12 पास करके दिल्ली आ गया अपनी आगे की पढ़ाई के लिए। आज मेरा ग्रेजुएशन का पहला क्लास था, तो मैं बहुत खुश था अपनी क्लास को लेकर, क्योंकि वहाँ पे नई नई चीज़ें सीखने को मिलेंगी। अपने दिमाग में ये सारी बातें सोचकर मैं मन ही मन मुस्कुराए जा रहा था। तभी सामने से आती हुई एक खूबसूरत सी लड़की से मैं टकरा गया। उसके हाथों से सारी बुक्स गिर गई। मैं सब कुछ भूलकर बस उसी को देखे जा रहा था। उसकी आंखें और उसकी आवाज़ इतनी मनमोहक थी कि बस मैं उसमें खो सा गया। तभी उसने कहा, हेलो, ध्यान कहाँ है, मेरी बुक उठाओ। मैंने कहा सॉरी। उसके बाद वो क्लास में चली गई। उस वक्त पहली बार दिल में कुछ फील होने लगा उस अजनबी लड़की के लिए। मैं अपनी क्लास में पूरा दिन उसके बारे में सोचता रहा। क्लास ख़त्म होने के बाद मैं उस लड़की से मिलने के लिए बेचैन हो गया था। तभी वो मेरे सामने से अपने दोस्तों के साथ बातें करते हुए आ रही थी। मैंने उससे बात करने के बारे में सोचा, लेकिन कर नहीं पाया। मैं मन ही मन उस लड़की को अपना दिल दे चुका था। एक दिन की बात है, मैं अपने घर से कॉलेज की ओर जा रहा था कि मेरी नज़र उस लड़की पे पड़ी। मैं भागता हुआ उसके पास गया। मैंने उसको हाय बोला। फिर कुछ देर हम दोनों में बातें हुई और हम दोनों अपनी अपनी क्लास में चले गए। धीरे धीरे हम दोनों की दोस्ती प्यार में बदल गई। जब हम दोनों कॉलेज से घर जा रहे थे, बीच रास्ते में तेज़ बारिश होने लगी। सामने कोई घर था नहीं और हम दोनों एक घने पेड़ के नीचे चले गए। धीरे धीरे बारिश और तेज़ हो गई। इससे बचने के लिए वो मेरे पास आ गई। हम दोनों एक दूसरे को बेहद करीब थे। सांसें गर्म हो गई थी। मैं उसको किस करने ही वाला था कि वो सहम गई और वहाँ से दूर चली गई। हम दोनों के रिलेशनशिप को 2 साल हो चुके थे। मैंने उससे पूछा, क्यों ना हम लोग अगले साल शादी कर लें। वो बोली, मैं अपने घर में तुम्हारे बारे में बात करूँगी। लड़का खुशी खुशी अपने घर चला जाता है। उधर लड़की की बातों को सुनकर उसके घर वाले कहते हैं कि तुम उस लड़के से दूर रहोगी। लड़की कहती है, मैं उसके बिना नहीं रह सकती, लेकिन उसके घर वाले उसकी एक बात नहीं सुनते। उस लड़की का फ़ोन छीन लेते हैं और उसका कॉलेज जाना बंद कर देते हैं। लड़का उसका फ़ोन ट्राई करता है, लेकिन फ़ोन स्विच ऑफ आता है। 2 दिन बीत जाने पर लड़का घबरा जाता है और उसके घर चला जाता है। लड़की के मम्मी से पूछने पे वो कहती है कि वो अपने नानी के घर चली गई। सच तो ये था कि वो लड़की अभी भी घर पर ही थी। लड़का रोता हुआ घर चला जाता है। पूरा दिन उसके बारे में सोचता रहता है। वक्त बीतने के बाद लड़की के घर वाले उसकी शादी कर देते हैं। फिर 1 साल बाद उस लड़के को एक पत्र लिखती है, जिससे वो अपने साथ हुए सभी बात उसको बताती है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। लड़का पागलों की तरह रोना शुरू कर देता है। कहता है, मैं नहीं जीना चाहता तुम्हारे बिना। इतना कहते ही वो नीचे गिर जाता है। तेरे साथ कितनी हसीन थी ज़िंदगी, अब तेरे बिना बस सजा है ज़िंदगी। तेरे साथ कितने मज़े में थी ज़िंदगी, अब तेरे बिना बड़ी बेमज़ा है ज़िंदगी।
कभी तूने ही संवारी थी मेरी ज़िंदगी, फिर क्यों तूने उजाड़ दी मेरी ज़िंदगी। मैंने हमेशा खुदा देखा तुझ में, क्यों खुदा ने बिगाड़ दी मेरी ज़िंदगी। कैसी लगी आपको ये कहानी, प्लीज़ कमेंट करके बताएं। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, फॉलो और शेयर करें। धन्यवाद।